ठीक। तो टॉपिक है सोइल प्रॉपर्टीज़ यानी कि मृदा के गुण। ठीक है, तो मृदा क्या है आप लोग जानते ही हैं। तो मृदा के गुण भी होते हैं। ठीक, तो जैसे सभी मिट्टी में खनिज कण, कार्बनिक पदार्थ, पानी और हवा भी सम्मिलित हैं। इनका संयोजन मिट्टी के गुणों को निर्धारित करता है। ठीक, तो इनकी बनावट यानी कि इनका स्ट्रक्चर, इनका सांद्रता, इनका रसायन और इनका रंग। ठीक, तो सोइल में विभिन्न आकार के कणों, जो सोइल होता है विभिन्न आकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो इनका जो कणों का आकार होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ठीक, तो सोइल का जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें हम देखेंगे तो सोइल का जो प्रॉपर्टीज़ है 2 टाइप का होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ठीक केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में 3 टाइप का होता है, टेक्सचर होता है, स्ट्रक्चर होता है, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी होता है। तो टेक्सचर यानी कि इनका संगठन, ठीक मृदा का संगठन कैसा होता है, स्ट्रक्चर यानी कि मृदा की संरचना किस प्रकार होती है, ठीक पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी मतलब मृदा की जो रंध्रता है और मृदा की जो पारगम्यता है वो कैसी होती है। ठीक, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला है पीएच वैल्यू। ठीक, मृदा के पीएच वैल्यू। उसके बाद है ह्यूमस और कोलोइड। ह्यूमस और कोलोइड में कार्बनिक मैटर को सम्मिलित किया गया है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पहला फर्स्ट नंबर में देखते हैं टेक्सचर। ठीक, तो सोइल टेक्सचर होता क्या है यानी कि मृदा का गठन। ठीक, तो टेक्सचर वह विशेषता या विवरण है जिसमें कि मिट्टी के मिलने वाले मिट्टी के कणों का संगठन और उनके आकार या साइज का अध्ययन करते हैं तथा उससे मिलने वाले मिनरल मैटर के खनिज पदार्थों के साइज का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो यह आपका सोइल टेक्सचर कहलाता है। ठीक, अर्थात इसमें क्या होता है कि विभिन्न परिमाप वाले पार्टिकल्स यानी कि मृदा का जो कण है वो आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार की संरचना बनाते हैं यानी कि विभिन्न प्रकार के सोइल का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ सोइल। ठीक, तो पार्टिकल्स ऑफ सोइल यानी कि मृदा के कणों का साइज किस प्रकार होता है। ठीक, तो फर्स्ट है ग्रेवल यानी कि बजरी मिट्टी। ठीक, तो बजरी से और भी बड़ा होता है। तो मृदा के कणों के आधार पे जो ग्रेवल या बजरी मिट्टी है तो यहीं से इनको सम्मिलित किया गया है। ठीक, तो जो बजरी मिट्टी है आपका इसका डायमीटर या व्यास होता है 1 से 2 mm का होता है, अर्थात मृदा का सबसे बड़ा कण है ये। ठीक, इससे और भी बड़ा होता है, बोल्डर वगैरह बोलते हैं, लेकिन ये कणों के आधार पर है, अर्थात मृदा का ही ये सबसे बड़ा कण है ग्रेवल। ठीक, उसके बाद है सैंडी, इसको बालू कहते हैं। ठीक, तो सैंडी इसका जो व्यास होता है 1 से 0.05 mm का होता है इसका व्यास। ठीक, यह 85% मृदा बोल्डर और 15% चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले का बना होता है। ठीक, इस मिट्टी में बालू की अधिक मात्रा होती है। ठीक, इसके बीच वायु प्रचुर मात्रा में रहती है, अर्थात ये राजस्थान में इसकी प्रधानता है। यह मिट्टी जल को बहुत तेज़ी के साथ सोखती है, अर्थात जो जल का जो तीव्रता के साथ इसका जो रिसाव है वो नीचे चला जाता है। ठीक, अर्थात इसमें के इन मिट्टी के कणों में कम होती है। ठीक, तो इसमें बालू के कणों में जो मिनरल साल्ट होते हैं वो नहीं रुक पाते हैं। यह मिट्टी जो होता है पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता है। ठीक, तो इस मिट्टी में जो पोषक तत्व होता है वो भी बहुत कम होता है। उसके बाद है सिल्ट, इसको बोलते हैं गाद। ठीक, जो सिल्ट है इसका व्यास होता है या डायमीटर होता है 0.05 से 0.005 mm का होता है। इसमें 19% सिल्ट और 10% सैंड होता है। ठीक, और जो सिल्ट होता है इसके कणों का आकार बालू से छोटा होता है, किंतु जो मृत्तिका होता है उससे बड़ा होता है, यानी कि सबसे छोटा कण क्ले से बड़ा होता है। ठीक, यह जल में घुले अवसाद के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद है क्ले। ठीक, क्ले यानी कि चिकनी, तो इसका जो डायमीटर या व्यास होता है लेस देन 0.005 mm से कम होता है। ठीक, क्ले सबसे इसका जो कण होता है बहुत ही बारीकी होता है, यह जल में तैरते रहता है। ठीक, पास होने के कारण इसका जो मिट्टी होता है वो कठोर होता है और इस मिट्टी में एयर स्पेस कम होते हैं, अर्थात जल का मटमैला छोटे
कण के कारण होता है। ठीक, और जो क्ले सोइल है वह आपका एक हेवी सोइल है। ठीक, और इस मिट्टी में जो एयर का संचय होता है वो स्टोर नहीं होता है। ठीक, तो ये मिट्टी क्या करते हैं, शीघ्र ही जल संतृप्त हो जाते हैं और मिट्टी के इन कणों में जो जल धारण क्षमता होती है बहुत ही कम होती है, अर्थात ये होकर इनसे जो जल होता है वो आसानी से रिसता नहीं है। ठीक, ये मिट्टी पौधों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। ठीक, अर्थात इस मिट्टी में जो होता है एल्युमिनियम सिलिकेट के जो कण हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद है इसमें सोइल के और भी नेम है जो भारत में पूरे दुनिया में पाई जाती है, तो जिसमें है क्ले लोम। ठीक, तो क्ले लोम जो होता है इसमें दोमट मिट्टी। ठीक, इसमें जो सैंड होता है वो 30% होता है और जो सिल्ट होता है वो 42% होता है और इसमें क्ले की मात्रा जो होती है वो 25% होती है। ठीक, उसके बाद है लोम। ठीक, सिर्फ ओनली दोमट। तो इस मिट्टी में जो सैंड होता है, सैंड प्लस जो क्ले होता है, इनके कणों का आकार का बराबर मिश्रण होता है। ठीक, यह मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम होती है, अर्थात इनके कणों में जो जल धारण क्षमता होता है वो अधिक होता है। उसके बाद है सिल्ट लोम। ठीक, तो सिल्ट लोम होता क्या है, इसमें जो सैंड होता है वो 5% होता है और सिल्ट 82% होता है और जो क्ले होता है वो 30% होता है। ठीक, अर्थात सिल्ट लोम है इसलिए इसमें जो सिल्ट सोइल है उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। उसके बाद है सैंडी लोम। सैंडी लोम में तथा सैंडी सोइल का मात्रा सबसे अधिक होगा यानी कि 75% होगा। उसके बाद जो सिल्ट और क्ले है उसका थोड़ा बहुत कम होगा। उसके बाद आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सेकेंड है वो सोइल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो सोइल स्ट्रक्चर यानी कि सोइल का संरचना। ठीक, तो सोइल के स्ट्रक्चर में अर्थात यह जो स्ट्रक्चर होता है गठन का वह तरीका होता है जिसमें कि मिट्टी के विभिन्न कण पार्टिकल्स एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक, जुड़कर ही ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, या उनसे अंतर संबंध होते हैं। अब इनकी जो परतें होती है उसके जो परतें टुकड़े में भी हो सकते हैं या फिर परत दर परत भी हो सकते हैं या फिर ठोस में भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल में देख सकते हैं हम लोग, तो फर्स्ट में है ब्लॉकी लेयर। ठीक, तो ब्लॉकी लेयर यानी कि इसमें जो लेयर होते हैं वो बड़े बड़े ब्लॉक में होते हैं अर्थात पथरीले होते हैं। ठीक, पथरीले मतलब पत्थर के रूप का होते हैं। ये बहुत ही ठोस होते हैं। जैसे बुआई के समय अगर हम जैसे कोई फसल करते हैं तो जुताई के बाद जब बुआई करते हैं उसमें इसका जो पथरीला कण होता है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तोड़कर ही हम कोई बुआई करते हैं। ठीक, इसका कारण यह है कि इसमें जो लोम और जो क्ले है उसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक, क्ले की मात्रा अधिक होती है इसलिए ये क्या होता है, अर्थात इनका जो सीमेंटेशन प्रोसेस होता है वो ज़्यादा होता है इसलिए वो कड़ा होता है और जो सोइल है उसको क्या करता है वो आसानी एकदम कठोर रूप से पकड़ लेता है और ठोस हो जाता है। ठीक, जैसे ये है ब्लॉकी लेयर। ठीक, ब्लॉकी लेयर का डायग्राम है। इसका जो इन ब्लॉकी लेयर में जो पार्टिकल्स हैं सोइल का वो बहुत ही बड़ा होता है, इनको हम पथरीली कहते हैं। बहुत बड़ा कण है इसलिए खेती करते समय बुआई के समय हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हम फसल करते हैं। ठीक, उसके बाद सेकेंड है ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक, यानी कि हम इसको दाना कह सकते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर का ये सब दाना हो गया। ठीक, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ग्रेन्यूलर हैं वो छोटे छोटे दाने के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यह स्ट्रक्चर क्या है, बलुई मिट्टी में मिलता है। ठीक, इसका जो साइज होता है वो बराबर होता है, ये फैले हुए रहता है। ठीक, इसको हम पश्चिमी या यूपी में देख सकते हैं। इसका जो साइज होता है इसका जब जुताई होता है यानी कि जुताई के बाद इसके जो ग्रेन्स यानी कि जो कण होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, जैसे हम खेतों की हम जुताई करते हैं तो जुताई करने के तुरंत बाद ऐसा कण होता है ग्रेनुलर कि वो छोटे छोटे एकदम टुकड़े में अलग अलग
ग्रेन्स के रूप में बिखर जाते हैं। ठीक, इसमें गेहूं की फसल के लिए यह जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है या फिर यह जो सोइल है वो गेहूं के फसल के लिए लाभदायक होता है। और यह जो ग्रेनुलर है वो नदियों के किनारे ज़्यादातर दिखाई देते हैं। अर्थात इस मिट्टी में क्ले की मात्रा नहीं होती है। क्ले की मात्रा अगर इस मिट्टी में होती तो जो सोइल है वो क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। इसलिए इसमें क्ले की मात्रा नहीं होती है, इसलिए जो कण होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। ठीक, इसमें सैंड की प्रधानता होती है। ठीक, उसके बाद थर्ड है कोल्यूमनर। ठीक, तो कोल्यूमनर यानी कि इसको बोलते हैं प्राइमेटिक स्ट्रक्चर। तो कोल्यूमनर यानी कि कहा जाए तो एक कॉलम बनाना या दरारें बनना, कॉलम बनना अर्थात बीच बीच में दरारें बनना। ठीक, तो दरारें कब बनता है, दरारें बनते हुए मिट्टी आप लोग देखे ही हैं कि दरारें कब बनता है, जब मिट्टी गीली रहती है। ठीक, सोइल जब गीला रहता है, गीला होने के बाद वो जब सूख जाता है, यानी कि जो जल है वो वाष्पीकरण द्वारा उड़कर जब वो सूख जाता है तो सूखने के बाद उसमें हमको दरारें दिखाई देता है। ठीक है, तो दरारें क्या होती है, गहरी होती है। ठीक, गहरी होती है और जो विस्तर होती है, जैसे उस दरारे में अगर हम हाथ डाल दें तो हमारे लिए वो विस्तर का कारण बन सकती है। ठीक है, तो जब मिट्टी सूखती है तो क्या होता है, बीच में दरारें बनती है। ठीक, और दरारें के फटने का कारण क्या है, बरसात में जो सोइल है वो जल धारण कर यदि सूख जाती है तो बाद में क्या होती है, कुछ समय बाद वो सूख जाती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए चिकनी मिट्टी, ब्लैक सोइल। ठीक, या फिर काली मिट्टी, यह क्या करती है, महाराष्ट्र में मिलती है। अर्थात यह सोइल जो होता है सूखा की स्थिति में कड़ी होती है और गीली की स्थिति में बहुत ही मुलायम होती है। ठीक, और थोड़े ही समय में पानी मिलने पर ही क्या हो जाती है, यह सोइल तुरंत गीली हो जाती है। ठीक, उसके बाद में जो कोलुनर सोइल है वो इस टाइप से दिखाई दे रहा है, ये कोलुनर सोइल है। उसके बाद है प्लेटी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लेटी स्ट्रक्चर यानी कि प्लेट। ठीक, तो इसमें प्लेट्स बनते हैं, मतलब कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्षैतिज की परतें बनते हैं। ठीक, क्षैतिज रूप से तिरछे तिरछे परतें बनते हैं, इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं। ठीक, और जुताई के परतें बाद ये परतें जो होती हैं, जुताई जैसे ही हम जुताई करते हैं ये टूट जाते हैं। ठीक है, यह मिट्टी परत दर परत के रूप में शिफ्ट हो जाती है और इस प्रकार की मिट्टी सभी फसलों के लिए अनुकूल होती है। ठीक, उसके बाद है अगला नंबर है थर्ड नंबर ठीक, थर्ड नंबर है सोइल पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। ठीक, तो सोइल पोरोसिटी यानी कि मिट्टी की रंध्रता और परमेबिलिटी मतलब होता है पारगम्यता, यानी कि जो जिसमें ऐसा सोइल का कण जिसमें गैस और जल आसानी से आर पार परमेबिलिटी कर सकते हैं। ठीक, तो सोइल पोरोसिटी यानी कि यह मिट्टी का एक फैक्टर है। ठीक, और इसमें मिट्टी के जो कण हैं आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सोइल जो पोरोसिटी है उसका स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो मिट्टी के कणों को हम क्या कहते हैं, पेड्स कहते हैं। ठीक, तो आपका जो पोरोसिटी है वो यह इंगित करता है कि खाली जगह कहाँ पर है। ठीक, जो पेड़ के बीच में होता है, जो क्या करता है, मिट्टी के दो कणों के बीच स्थित होता है। ठीक, तो उस खाली जगह को हम ओइड कहते हैं। इस प्रकार मिट्टी के अंदर इस प्रकार से जो खाली जगह स्पेस दिख रहा है उसी को कहते हैं हम पोरोसिटी। ठीक, इस प्रकार पोरोसिटी क्या है, एक माप है। ठीक, जो क्या करता है, रिक्त जगह पर, ठीक, जो क्या करता है, इस जो रिक्त जगह है उस पर क्या करता है, जो खाली स्थान है उस स्पेस की माप को बताता है। ठीक, जो अवेलेबल रहता है तथा जो खाली रहता है। ठीक, तो जो आपका जो स्पेस है वो यह इंतजार करता है कि बरसात के समय उसमें मॉइस्चर रह ले। ठीक, तथा जब गर्मी आता है तो गर्मी के समय जो मॉइस्चर निकल जाते हैं, अर्थात उसमें क्या जाते हैं, उसमें
एयर आ जाते हैं। ठीक, तो एयर आने के बाद उसमें जो स्पेस होता है, अर्थात इस पोरोसिटी को यह व्यक्त करते हैं कि उनका वॉल्यूम का आयतन क्या है, उसका अनुपात क्या है, ठीक, जो कि खाली जगह होता है। तो उसी खाली जगह को ही पोरोसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 घन फीट मिट्टी है, ठीक, जो क्या है, जो खाली जगह होता है बीच बीच में, उसको अगर निकाल दें, ठीक, उस खाली जगह को यदि निकाल दें तो वही अनुपात सोइल का क्या कहलाता है, पोरोसिटी कहलाता है। ठीक, यानी कि मतलब कि एग्जाम्पल के रूप में जो ये 1 घन फीट जो सोइल है यहाँ पे, तो उसमें यदि 0.5, ठीक, 0.5 घन फीट जगह यदि खाली है, जिसमें जल भी आ सकते हैं और जो बीच बीच में जो खाली है उसमें गैस भी आ सकते हैं। ठीक, तो वही आपका पोरोसिटी कहलाता है। यह पोरोसिटी इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले के साइज के आधार पर हम इस पोरोसिटी को हम डिपेंड के रूप में बता सकते हैं। ठीक, और उदाहरण के रूप में जो इसमें जो सैंडी सोइल है, ठीक, यानी कि बालू, जो सैंडी सोइल है उसकी बालू है, उसकी जो पोरोसिटी होती है लगभग आधी होती है। ठीक, लगभग आधी होती है। चिकनी मिट्टी की अपेक्षा क्या होती है, जो क्ले है उसकी अपेक्षा आधी होती है। क्यों आधी होती है? क्योंकि चिकनी मिट्टी ने 1 घन मीटर में, अर्थात जो चिकनी सैंड है उसकी रंध्रता बड़ी होती है, क्योंकि जो पोरोसिटी होती है वो अधिक होती है। क्यों? क्योंकि सैंडी सोइल क्या है, बड़ा है, उसका जो आकार है वो बड़ा है, इसलिए उसकी जो पोरोसिटी होती है वो कम होती है। ठीक, उसकी अपेक्षा जो चिकनी मिट्टी है, ठीक है, जो चिकनी मिट्टी है, ठीक, यहाँ पे उसकी अपेक्षा जो चिकनी मिट्टी है, क्ले सोइल है, उसके जो कण हैं यहाँ पे छोटे छोटे हैं। ठीक, तो कण छोटे छोटे हैं इसलिए इसकी जो पोरोसिटी होती है वो अधिक होती है, अर्थात आपस में ये क्या है, पास पास होते हैं। ठीक, तो उसके बाद सेकेंड स्टेज में आता है आपका सोइल परमेबिलिटी, यानी कि पारगम्यता। ठीक, तो पारगम्यता उस दर या माप की इकाई है, उस रेट की माप है जो क्या करता है, रिक्त स्थान से होकर गुजरता है। यानी कि जो रिक्त स्थान है उसी में जो गैस या जो जल है उसकी जो आना जाना या फिर जो ऊपर नीचे होता है वही आपका परमेबिलिटी होता है। ठीक, तो जिस दर से एयर या जो गैस है वो ऊपर से नीचे होते हैं, तो यह छिद्र स्थान के बीच और पेड्स के बीच के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक, जो छिद्र है वो उस स्पेस के स्थान के बीच और उस पेड के बीच उसके दोनों के अंतर को बताता है। ठीक, तो इसमें 2 चीज़ें निर्भर करता है। पहला है 2 कणों के बीच, यानी कि सोइल के 2 पार्टिकल्स के बीच कितना रिक्त स्थान है। दूसरा 2 पोर या फिर 2 स्पेस के बीच उनका कितना, उन दोनों का अंतर संबंध है या नहीं। ठीक, इस प्रकार यदि अधिक रंध्र में अधिक पोरोसिटी युक्त चट्टान कम परमिएबल होती है, जैसे कि चिकनी मिट्टी, ठीक, इसकी परमेबिलिटी कम होती है। ठीक, पारगम्यता का अर्थ यह है कि गैस के कण कितने तेजी से आते जाते हैं। ठीक, अर्थात चिकनी मिट्टी की जो पारगम्यता होती है वो कम होती है। क्यों? उसके जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं। और जो सैंडी सोइल है, ठीक, उसकी परमेबिलिटी अधिक होती है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि जो क्ले सोइल है, इस चिकनी मिट्टी है, इसकी जो कण है वो यहाँ पे छोटे छोटे हैं, इसलिए जो परमेबिलिटी होगा इसका क्या होगा, छोटा हो, कम होगा। ठीक, मोर परमेबिलिटी लेस मोर पोरोसिटी एंड लेस परमेबिलिटी, यानी कि परमेबिलिटी होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक, और मोर पोरोसिटी मतलब जो पोरोसिटी होगा वो अधिक होगा।